क्लास 12 स्टूडेंट्स, तुम्हें पता भी नहीं चला और एक महीना खत्म भी हो चुका है तुम्हारे क्लास 12th में आए हुए। UT1 शुरू होने वाले होंगे और कब सितंबर के मिड टर्म्स आ जाएंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सीधा स्कूल से एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि अगले 10 दिन में करीब 25 से 30 चैप्टर्स तुम्हें याद करके पेपर में लिख कर आने हैं। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम कोई वन शॉट, कोई किताब, कोई नोट्स मदद तुम्हें नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे। फिर तुम सोचोगे कि यार मिड टर्म दे देता हूँ जैसे तैसे करके, उसके बाद पढ़ लूंगा। बट जी नहीं, उसके बाद दिवाली आ जाएगी और दिवाली के खत्म होते ही प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और फिर फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स और फिर CUET। तो पूरा साल तुम सीधा बेसिक्स के साथ स्ट्रगल करते रह जाओगे और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो नेक्स्ट लेवल ही होने वाले हैं। सो ऐसा तुम क्या करो अभी से कि तुम्हारे आने वाले पूरे साल की तुम शक्ल बदल दो और ये साल तुम्हारे आने वाले पूरे फ्यूचर की शक्ल बदल दे। ये बताऊंगी मैं, अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कि कैसे तुम अभी मई से स्टार्ट करके अपने मिड टर्म्स तक की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हो। तो ये मेरी एक बोर्ड टॉपर की पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी आर अ टीम ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड हम इस यूट्यूब चैनल पे विद्यम पे तुम्हें देने वाले हैं आने वाले पूरे एक साल में बिल्कुल फ्री एंड सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट तुम्हारी क्लास 12th कॉमर्स के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट्स का। तो तुम हमारे प्रीवियस कंटेंट को चेकआउट कर सकते हो, बच्चों के कॉमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो एंड इन SRCC ग्रेजुएट्स पे भरोसा कर सकते हो अगले पूरे एक साल की जर्नी के लिए। ये एक साल की जर्नी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें तुम रिस्क तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहोगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ फॉर द बेस्ट कंटेंट फॉर योर नेक्स्ट 1 ईयर जर्नी। अब बात करते हैं कि तुम्हारा क्या रोड मैप रहना चाहिए मई से लेकर के सितंबर तक, सो दैट तुम अपने हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है तुम्हारा गोल। तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग में एकदम 100% क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है। ये जो गोल होना चाहिए ये तुम्हारे क्लास 12th का स्कोर होना चाहिए जो तुम अचीव करना चाहते हो। 90%, 95%, 100% जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, प्लस तुम्हारा ड्रीम कॉलेज का नाम होना चाहिए जिस भी कॉलेज में, या तुम्हारे ड्रीम कोर्स का जिसको भी तुम अचीव करना चाहते हो एक साल के बाद। इस गोल को एक पेपर के ऊपर लिखोगे और एक पेपर के ऊपर लिख के इस गोल को तुम अपने डेस्क पे, जहां पे भी तुम पढ़ते हो, तुम्हारे स्टडी टेबल पे, डेस्क पे या तुम्हारे फोन के वॉलपेपर पे लगा लोगे कि मुझे एक साल के बाद यहाँ जाना है। तुम्हें यकीन नहीं होगा बट नॉट किडिंग, पूरा एक साल क्लास 12th का मेरे फोन का वॉलपेपर था SRCC की ये फोटो एंड एक साल के बाद इस फोटो के साथ साथ मैं भी थी उस वॉलपेपर के ऊपर। सो दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अपना गोल लिखोगे और उस पेपर को अपने स्टडी डेस्क के ऊपर वहां पर चिपका दोगे। अब दूसरी चीज, इस गोल को तुम डिवाइड करोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि अगर तुम सोचो कि सीधा बोर्ड्स में मुझे 90% लाने हैं, 98% लाने हैं, अभी से कुछ नहीं कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें इस गोल को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पार्ट्स में। तो लेट्स से अभी के लिए हमारा टोटल फाइनल गोल है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 98% लाने हैं, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा गोल है कि मुझे मेरे मिड टर्म्स में 95% स्कोर करने हैं। अगर मिड टर्म्स में 95 लाओगे तभी जाके बोर्ड में 98 ला पाओगे, ठीक है। अब इसके लिए तुम अपने मिड टर्म के अकॉर्डिंग चैप्टर्स देखोगे, कितने चैप्टर्स तुम्हारे स्कूल वाले पूछ रहे हैं। अगर स्कूल वालों ने डेट शीट नहीं बताई है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ अकाउंट्स को बिजनेस स्टडीज के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बिजनेस स्टडीज के 5 चैप्टर पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के 7 से 8 चैप्टर्स पूछे जाते हैं और अकाउंटेंसी के भी 5 से 6 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, which tells me कि तुम्हें करीब करीब 20 चैप्टर्स को पूरा करना है आने वाले 4 महीने में। तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं, करीब करीब 5 चैप्टर्स तुम्हें जो है हर महीने करने हैं, which means तुम्हें हर हफ्ते करीब 1 से 1.5 चैप्टर खत्म करना है, which means कि तुम्हें अभी से शुरू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं हर हफ्ते सिर्फ एक ही चैप्टर खत्म करूंगा, क्योंकि कुछ चैप्टर सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएंगे और कुछ चैप्टर्स खत्म होने को 2 हफ्ते ले लेंगे। तो तुम्हें अपनी स्पीड को इस हिसाब से रखना होगा कि तुम्हारे हर महीने में 5 चैप्टर तो खत्म होने चाहिए, ताकि आने वाले 4 महीनों में तुम अपना मिड टर्म्स तक का सारा कोर्स बहुत अच्छे से पूरा कर सको। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, यानी कि तुम्हें तुम्हारे गोल्स क्लियर होने चाहिए और उस फाइनल गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तुम ये देखोगे कि पर मंथ तुम्हें कितना कितना खत्म करना है और ये स्केड्यूल तुम अपने हिसाब से बनाओगे और अभी के अभी बना के अपने स्टडी डेस्क पे लगाने वाले हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि तुम्हें कितना कितना पढ़ना है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा आज से ही। तो देखो, बहुत सारे बच्चे साल के एंड तक इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, इस टीचर से पढ़ूं, इस टीचर से पढ़ूं, इससे पढ़ूं, इनके तो 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, इनके तो 50,000 व्यूज आ रहे हैं, इनके तो इतने व्यूज आ रहे हैं। तो इट डजंट डिपेंड ऑन द व्यूज, इट डजंट डिपेंड ऑन कि कितने टीचर्स कितने घंटे कौन सा चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कहां से समझ आ रहा है। तो नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन द टीचर, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन से टीचर का तुम्हें सबसे बेस्ट तरीके से समझ आ रहा है और उन एक टीचर के साथ तुम्हें साल की शुरुआत से ही जुड़ जाना होगा। ट्यूशन लेनी है कि नहीं, ये तुम अभी से डिसाइड करोगे कि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो या नहीं। अगर ट्यूशन नहीं लेते हो, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो हमारी गारंटी है अगला पूरा साल तुम्हें दिक्कत हम नहीं आने देने वाले हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं रिसोर्सेज, कि हम ट्यूशन नहीं जाएंगे तो हमें रिसोर्सेज नहीं
मिलेंगे, किस टीचर से, कौन सा रिसोर्स, कौन से नोट्स, कौन सी किताब, क्या करूं। तो मैं तुम्हें कुछ एक बुक्स अभी बता रही हूँ, इनके बाहर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट में अगर तुम ढूंढने जाओगे Amazon पे भी बहुत सारी किताबें मिलेंगी, तुम्हारी स्टेशनरी भी बहुत सारी किताबें मिलेंगी, हर टीचर के अलग से नोट्स बिक रहे होंगे, बहुत सारी चीजें बिक रही होंगी। तुम्हें कुछ एक चीजों पे खुद को स्टिक रखना होगा कि मुझे इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, इनके बाहर मुझे कुछ और नहीं करना है। डजंट मैटर मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर दोस्त कुछ अलग कर रहा होगा, तुम सबसे देख के डर जाओगे, उसने तो वो किया, उसने वो किया, मैं पीछे ना रह जाऊं। तुम पीछे नहीं रहोगे एज लॉन्ग एज तुम किसी एक चीज पे स्टिक हो। तो मैं तुम्हें बुक्स बता रही हूँ, तुम इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग या फिर तुम टीआर जैन को फॉलो कर सकते हो। संदीप गर्ग आई विल सजेस्ट की बहुत अच्छी किताब है। बिजनेस स्टडीज के लिए आई विल सजेस्ट ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी शुड बी योर बाइबल, उससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी है एनसीईआरटी, तुम्हारे सीयूईटी तक तुम्हारा साथ देगी। एनसीईआरटी 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 चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हें मोस्टली क्वेश्चंस कम मिलते हैं, तो क्वेश्चन बैंक के लिए तुम कोई भी एक दूसरी बुक उठा सकते हो जहां से तुम बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अकाउंटेंसी के लिए तुम्हें टीएस गरेवाल या फिर डी के गोयल, दोनों में से जो भी बुक तुम्हारे स्कूल वाले लगवा रहे हैं तुम उसको लगा सकते हो। अगर तुम दोनों को फॉलो करना चाहो तो तुम दोनों को भी फॉलो कर सकते हो, बट इसके बाद तुम किसी और चीज पे फिर जंप मत करना, बिकॉज इन दोनों की क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस, इन दोनों को ही मिला के बहुत ज्यादा कंटेंट तुम्हारे पास हो जाएगा। इन सभी बुक्स को करने के बाद अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करो, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस। तो इसके बाद जब ये सारी किताबें खत्म हो जाए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब अगला पॉइंट मेरे पास आता है नोट्स प्लस रिवीजन का। तो देखो, जब भी तुम अभी से अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो तुम्हें बहुत क्लियरली एक चीज समझनी पड़ेगी कि मई में जाकर तुमने जो चीज पढ़ी है तुम दिसंबर तक उसको याद नहीं रख सकते हो। इनफैक्ट जो मई में पढ़ा है तुम उसको शायद सितंबर तक भी याद नहीं रख पाओगे। तो तुम्हें रेगुलर इंटरवल्स पे रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। अब इन रिवीजन के लिए अगर तुम सोचो मैं फिर से बुक पढ़ता हूँ, फिर से सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो वो तुम नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें दो तरीके के नोट्स बनाने होंगे। नंबर वन, तुम जब भी बिजनेस स्टडीज फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो बुक में से हर चीज के नोट्स बनाओगे। नोट्स में तुम सारी डेफिनेशंस लिखोगे, सारी हेडिंग्स लिखोगे और हेडिंग्स के साथ हर एक पॉइंट के कीवर्ड लिखोगे। पूरी डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, डेफिनेशन, फिर हर टॉपिक की हेडिंग्स, जैसे कि अगर किसी टॉपिक के 4 पॉइंट्स है तो चारों हेडिंग्स और हेडिंग्स के साथ कीवर्ड्स लिखने हैं, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स में जो भी तुम्हारे, अगेन इकोनॉमिक्स के तुम बिजनेस स्टडीज जैसे सेम टू सेम बना सकते हो, प्लस जितने भी फॉर्मूलाज होंगे न्यूमेरिकल्स के वो सभी तुम्हें याद करने होंगे और नोट्स में लिखने होंगे। अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज है वो लिखने होंगे, जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे तुम्हें अपने नोट्स में बना के रखने होंगे, सो दैट कल को रिवीजन करो तो रिवीजन में उन सभी फॉर्मेट्स को तुम याद करो। इसके अलावा दूसरे टाइप ऑफ नोट्स जो तुम्हें बनाने होंगे वो होंगे अकाउंट्स के क्वेश्चंस के, कि तुम क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ एक नंबर्स लिख के रख लो हर चैप्टर में से, कि जब भी मुझे रिवीजन करनी है मुझे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। एंड उसमें तुम डालोगे तुम्हारा एरर लॉग। एरर लॉग में तुम लिखोगे कि ये कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये कुछ एक टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, कुछ एक टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं जिनमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो जब भी मैं रिवीजन करने जाऊंगा इनके ऊपर मैं सुपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। एंड इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है मेरा रिवीजन का। तो रिवीजन तुम्हें रेगुलरली करनी पड़ेगी। मैं सजेस्ट तुम्हें ये करती हूँ कि एक महीने में तुमने जितना कुछ पढ़ा है, महीने के आखिरी 3 से 4 दिन में पूरे मंथ की तुम रिवीजन करो। इसको तुम वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो कि पूरा हफ्ता जो पढ़ा उसका तुम संडे को रिवीजन कर रहे हो, या फिर तुम मंथ के आखिरी हफ्ते को रख सकते हो कि पूरे 3 हफ्ते में जो पढ़ा आखिरी हफ्ते में मैं उसको रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे तुम्हारा ओवरऑल पूरे साल प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा आएगी। अब ये सारी चीजें जरूरी क्यों है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो देखो मई से लेकर सितंबर तक तुम्हारे हाफ ईयरली में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ही सिलेबस तुम्हारा पूछा जाएगा, आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीधा तुम्हारे पास आएगी दिवाली की छुट्टियां, जहां पर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। ट्रस्ट में, हमारे को भी यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, दिवाली पर नहीं पढ़ा जाएगा। एंड दिवाली खत्म होते ही तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे जहां से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे 6 महीने से पहले। उसके बाद तुम प्री बोर्ड 1, 2, फिर बोर्ड एग्जाम्स, फिर सीयूईटी में फंस के रह जाओगे। उस टाइम तुम बेसिक्स नहीं क्लियर कर पाओगे, नोट्स नहीं बना पाओगे, एरर लॉग मेंटेन नहीं कर पाओगे, उस टाइम तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज हर 2 हफ्ते में, हर 1-2 हफ्ते में तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। सो अगर अभी से हर इन सभी चीजों को फॉलो कर लोगे तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स ये तुम्हारे बेसिक्स बनाएंगे, तुम्हारे नोट्स बनवाएंगे, तुम्हारे एरर लॉग बनवाएंगे और तुम्हें ये समझा देंगे कौन सी चीजें तुम्हें ज्यादा फोकस करनी है, किस पे फोकस नहीं करना है। और इन्हीं चीजों को तुम एक्यूमुलेट करके तुम्हारे मिड टर्म्स के बाद यूज करने वाले हो जब भी कोई भी तुम्हारा पेपर होने वाला है, क्योंकि हर बार पेपर में तुम दोबारा से पूरी किताब खोल के नहीं पढ़ सकते हो। तो आई होप पूरी की पूरी वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आई होगी। अगर तुम्हें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। UT1 की सीरीज हमारी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों के चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो गो चेक आउट आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।